अच्छा जी, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में या टीपीओ के बारे में, ठीक है? ये कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इसको देखा जाता है, इन सारी चीज़ों को डीपली एनालिसिस करेंगे और प्रोडक्ट किस तरीके से इसमें ली जाती है, की जाती है, उसको करेंगे। ये सिर्फ एज़ अ कन्फ्लुएंस हम यूज़ करेंगे, वो भी सिर्फ इसकी एक स्ट्रैटेजी, ठीक है? उसके अलावा नहीं। अब ये सारी चीज़ें पेड हैं, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि भाई इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को वही प्रीमियम जो नॉलेज है वो सारे आप लोगों को फ्री दूंगा। अच्छा, अब मैंने जो इंडिकेटर इसमें जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने फ्री वाला किया हुआ है क्योंकि लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग व्यू की। तो ज़ाहिर है मैं कोई दूसरा पेड इंडिकेटर लगाता तो ज़ाहिर है काम खराब हो जाता, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ें कैसे कैसे इसको करके हम लोग जो है वो लर्न करेंगे, उन सब चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सेटिंग में इधर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, हम एक-एक करके इसका जो है ना वो सारे ऑप्शंस बंद करते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ों को एनालाइज़ जो है वो करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जाके मैंने कोई सेटिंग ख़राब नहीं की इसकी, ठीक है, सेम ही सेटिंग रखी है, कोई वो चीज़ नहीं है। मैंने इसके अंदर सबसे पहले लाइनें ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा बॉक्सेस जो हैं वो ख़त्म कर देता हूँ, लेबल्स ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ़ जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि भाई वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो प्लस पीओसी उसको इसने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज़ बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है क्योंकि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ना, जो हम नीचे वॉल्यूम देख रहे होते हैं यहाँ बार्स में आ रहा होता है उससे डिफरेंट होता है। ये हमें प्राइसेस के हिसाब से वॉल्यूम दिखाता है, ठीक है, कहाँ पर प्राइस ने कितना टाइम स्पेंड किया, क्या चीज़ हुई। तो आज के सेशन के हिसाब से जो अभी का टाइम हुआ है उसमें यहाँ से लेके, ठीक है, और इस रेंज तक जो आपका 70% आज का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है, वो इस दोनों रेंज के अंदर ट्रेड हुआ है जो इस वक्त मुझे बॉक्स की नज़र में जो है ना शक्ल में नज़र आ रहा है। अब अगर इसकी मैं सेटिंग ऑन करूँ तो आप लोगों को वो नज़र में आना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें लेबल्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या है, मैं बाद में फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अ, अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि वैल्यू एरिया हाई जो है, यानी जो 70% जो वॉल्यूम ट्रेड जिस रेंज में हुआ है उसका हाई ये है, ठीक है, और उसका लो जो है वो ये है, ठीक है, यानी इसी के अंदर सारा आपका वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और ये जो आपको लंबी लाइन दिख रही है, ठीक है, पीओसी, पीओसी का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी वो एक प्राइस जहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है, ठीक है। अब हम इनको यूज तो नहीं करेंगे लेकिन ये आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये क्या मुसीबत है। अच्छा, इसके अलावा मैं और सेटिंग्स भी इसके ऑन करना शुरू कर देता हूँ, तो आप लोगों को जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि यार ये जो हमें ये बताता है कि भाई वॉल्यूम सबसे बड़ा ट्रेड कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम जो इसकी चीज़ यूज़ करेंगे वो करेंगे लो वॉल्यूम नोड्स, ठीक है, जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है एल वी एन, ठीक है, लो वॉल्यूम नोड। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब आ जाते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, किस तरीके से दिखेगा, इन ट्रेंड्स का क्या मतलब है, ठीक है, इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हम क्योंकि इसमें जो रोटेशन से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें हर प्राइस की दिख रही है, हम इसकी प्राइसें भी जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। लेट सपोज मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि जो भी प्राइस इसके अंदर मेंशन है, ठीक है, ये प्राइस जितनी भी प्राइस है जिसमें इसने ट्रेड किया है आज ओपन से लेके अभी तक, अब इन सारी प्राइसेस पे कितना कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है मार्केट ने, उसके हिसाब से मुझे बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल लफ्जों के अंदर हम देख सकते हैं कि भाई इन प्राइसेस पे, यानी ये जो प्राइस हैं यहाँ से लेके 28 से लेके और आपका जो है वो 29 जो है ना वो प्राइस चल रही है 29 पॉइंट सब, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ है, मार्केट ने ना होने के बराबर टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेटर किस तरीके से बिल्ड होता है, ये वाला। अगर मार्केट यहाँ पर 2 घंटे स्पेंड करती ना इस प्राइस पे, तो क्या होता, यहाँ पर 2 लेटर बनते। अगर 3 घंटे करती, 3 बनते। 4 घंटे करती, 4 प्रिंट बनते। बात को समझ रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। जहां जहां आपको दिखेगा 2 प्रिंट बनी है, यानी 2 घंटे स्पेंड किए, 2 कैंडल बनी है, वहां पर दो दो प्रिंट है। जहां पर एक ही कैंडल बनी है, यानी विक हो बाडी हो वाट एवर, वहां पर सिर्फ एक प्रिंट बना है। और जहां पर चार जिस रेंज में बनी है वहां पर आपको 4 प्रिंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब सेम प्राइस को अगर हम M5 में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो और ज्यादा प्रिंट्स कर देगा, ठीक है। ये सिंपली हमें ये बता रहा है, जो ये वाला हमने लगा के रखा है, ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि जो करंट प्राइस है, ठीक है, यानी जो चल रही है, यानी प्रीवियस प्राइस है,
उस पे कितना टाइम स्पेंड हुआ है, ठीक है? जितनी ज़्यादा कैंडल है, उतनी ज़्यादा आपको प्रिंट्स वहाँ पे नज़र आएँगे। मैं 1 मिनट मशवरा बोलूँ आप लोगों को करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है? अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? पहले यहाँ पर सिर्फ़ हमें जो एक प्रिंट नज़र आ रही थी, अब हमें ज़्यादा प्रिंट्स नज़र आ रही हैं। क्यों ज़्यादा प्रिंट्स नज़र आ रही हैं? क्योंकि हर प्रिंट, ठीक है, यानी जो हर अल्फ़ाबेट है, वो आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या-क्या जो है वो टाइम स्पेंड हुआ है। यानी 2 प्रिंट्स का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर प्राइस जो आपकी चल रही है, उस पे कितनी अब देखें, यहाँ पर हमारे पास कम लेटर थे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम स्पेंड हुआ, कैंडलों ने जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो क्या हुआ? प्रिंट्स बढ़ते गए, ठीक है? हर प्रिंट आपकी M5 की कैंडल को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? क्योंकि हमने M5 खोला हुआ है। M15 में चले जाएँगे, यही सेम प्राइस आपकी कम हो जाएगी। समझे ना बात को? अब यहाँ पर आप देख लें, इन प्राइसेज़ पे, ठीक है? ये जो यहाँ से प्राइस आपकी शुरू हो रही है 24 से लेके 21 की प्राइस तक, मार्केट ने एक ही घंटे के अंदर मूव किया है, ठीक है? सॉरी, आधे घंटे के अंदर। दैट्स व्हाई सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, सिर्फ एक प्रिंट हुआ हुआ है, यानी यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ। इस प्राइस से आप देख सकते हैं 3 कैंडलों ने टाइम स्पेंड किया है, यानी 3 कैंडलें इन्हीं प्राइसेस पे बनी है। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको 3 प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और जहाँ पर 4 हैं, तो वहाँ पर 4 आपको नज़र आना शुरू होंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिंट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमारा काम ये नहीं है, ठीक है? हम ये देखते हैं, सॉरी, ये मैं जो है पीछे वाले चार्ट्स के अंदर चला गया हूँ। अच्छा, करंट प्राइस पे आ जाते हैं, मैं बहुत पीछे चला गया था और स्विच उसको किया ना तो मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि क्या हुआ हुआ है, मार्केट ने जहाँ पर सिर्फ एक कैंडल की विक लगी है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ, तो सिर्फ वहाँ पर एक प्रिंट बना हुआ है, ठीक है? इसमें ना पढ़ेंगे पी है, क्यू है, ई है, आप सिर्फ ये देखें सिंगल लेटर। हमारे काम का जो आगे आने वाले टाइम में है ना, वो सिर्फ एक लेटर। अब हम कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ का, हमें कैसे ये जो है ना बेनिफिट देगा, ये क्या भला है, ठीक है? हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसको बेसिकली कहा जाता है एलवीएन, यानी लो वॉल्यूम नोड। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि हाई वॉल्यूम नोड, ठीक है, और आपका जो है वो सॉरी, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो या पीओसी, ये हमें क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हाई वॉल्यूम से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, पीओसी यानी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली जगह, यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसको आम में कहा जाता है, ठीक है? बाकी जो रेंज है उसको इसने मार्क किया। हम किस चीज़ को देख रहे हैं? लो वॉल्यूम, जहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है। अब ये जो चीज़ है, ये कैसे वर्क करती है? ये हमें बुक में भी दिखती है, इसमें भी दिखती है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? कल मैंने इसको कैसे यूज़ किया था, जो मैंने वीडियो भी बना दी है, इस एरिया के अंदर था ना, ठीक है? इस एरिया के अंदर मैंने इसको यूज़ किया था, बहुत अच्छा उसने वर्क किया था। कल बाद में जाके इसको फिलिंग वगैरह हुई, तो प्रिंट्स बनना शुरू हो गए, ठीक है? एक ही एरिया के अंदर, वरना वो एलवीएन था, वहाँ पर और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इसी तरीके का। देखें, आज सेम एरिया से हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं। ये क्या भला है? क्यों इस तरीके से जो है ना ये वर्क करता है और इससे क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। अब करना क्या होता है देखो, मार्केट जब भी किसी भी एरिया से, ठीक है, एक शार्प मूव करती है, यानी टाइम कम स्पेंड करती है, यहाँ पर आपका पूरा फ्यूल जनरेट करती है, एंड देन वो उसको किक करती है और उसको होल्ड करती है। तो ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर आपका ट्रेड हुआ हुआ होता है, ठीक है? अब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इसी सेम एरिया को विजिट करती है, तो क्या होता है, यहाँ से और जो वॉल्यूम पहले नहीं हुए होते हैं ट्रेड, वो बैलेंस होना शुरू होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम आना ट्रेड शुरू होते हैं, क्योंकि ये फेयर प्राइस होती है और यहाँ से मार्केट वापसी उठने के चांसेस होते हैं। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे, वो आपको बता रहा हूँ। अब लेट सपोज मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैं किसी, जिस तरीके से हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम सबको डिस्कस किया हुआ है ना, कि लेट सपोज हमारा H4 जो है वो आपका दिखता है बुलिश, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि यार H4 बुलिश है, तो H1 के अंदर या M30 के अंदर, ठीक है, M30 के अंदर हमें क्या चाहिए, कोई इस तरीके का कोई चाहिए ना, स्ट्रक्चर चाहिए, कोई एफईजी चाहिए, वहां से हम इसको बाय करें। सिंपली हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल लगाएंगे, वहां पर हम इस एरिया को देखेंगे, यार ठीक है, हम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो एरिया अच्छा है बाय करने के लिए? अगर वहाँ पर हमें सिंगल प्रिंट्स मिलते हैं, यानी कि एक ही डिजिट मिलता है, एलवीएन मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम उस एरिया को मार्क कर देंगे एज अ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया। बात को समझ रहे हैं? कई मतलब ऐसे होता है ना कि 4-5 कैंडल के बाद एफईजी बनते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जो सिंगल प्रिंट के साथ बनते हैं। तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, चांस ये है कि मार्केट वापसी आए, यहाँ पर बड़ी इनिशिएशन हुई थी सेलिंग बाइंग की या सेलिंग की, और चांस ये है कि इस एलवीएन को फिल किया जाए और यहाँ से वापसी मार्केट बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? सिमिलरली अगर यही सेम सीन H4 आपका बेयरिश है, H1 इसका स्ट्रक्चर वही है, M30 का, तो चांस क्या है कि वो डंप कर सकते हैं।
बात को समझ रहे हैं, ठीक है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है? अब ये हम किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? अच्छा, सुबह वाले टाइम इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बल्कि चार्ट पे। एक्चुअली नेट जो है ना थोड़ा कर ही फटा और उसकी वजह से मतलब मज़ा नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है? अब इसके अंदर देखें, ठीक है? हम देख रहे थे ना इसी के अंदर कि यार मतलब कहाँ से सेल करें? ये पूरा एफईजी था, ठीक है? ये मतलब एफईजी एक पड़ा हुआ है, एक पूरा ये एफईजी था, ठीक है? इसको हम फ़िल्टर किस तरीके से करते हैं? या हम अगर यहाँ से सेल देखना चाह रहे थे, फ़िल्टर किस तरीके से करते हैं? अगर मैं वॉल्यूम प्रोफ़ाइल को बंद कर देता हूँ, ठीक है? हम इसको फ़िल्टर कैसे करते हैं? हमें पता ही नहीं है, ठीक है? कि यार इसमें रियल जो है वो सेलिंग कहाँ से हो सकती है, ठीक है? रियल बाइंग कहाँ से हो सकती है? अब हमारे लिए तो पूरा एरिया है, क्या पूरे एरिया को चुनते रहेंगे? पूरे एरिया को देखते रहेंगे? काम खराब हो गया, ठीक है? अब इसको आसान करने के लिए हमने क्या देखा? हमने सिंपली अपना टीपीओ चार्ट ऑन किया। टीपीओ चार्ट जब हमने ऑन किया, हमने देखा कि यार कल जो एफईजीए बना है, ठीक है? उसका जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है सिर्फ़ इसमें, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? इट मीन्स कि जो आपको जिस पे नज़र रखनी चाहिए, वो सिर्फ़ इस पे रखनी चाहिए, ठीक है? पूरे इसको इग्नोर कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे को बाकी को इग्नोर करते हैं, सिर्फ़ यही वो प्राइसेज़ है जिस पे हम इंटरेस्टेड हैं। अगर इसके अंदर हमें कुछ मिलता है, यस डेफ़िनिटली हम इसको सेल या बाय देखेंगे। अब सीन क्या हुआ है? फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। सीन ये हुआ है कि मार्केट ने एक एफईजीए बनाया था और एक एफईजीए बनाया था, माइनर सेक्शन बनाया था। मार्केट ने क्या किया? इन दोनों एफईजीज़ को उड़ा दिया, ठीक है? उड़ा के नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर बिल्ड किया, इन्वर्स इसको यूज़ किया है और एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली सुबह वाले टाइम और अभी भी तैयारी कर रही है इस एरिया से वापसी नीचे जाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो हम इस तरीके से करके एक चीज़ मिलाते हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर है इसमें बुकमैप तो अपना ही मकाम रखता है ना, वो तो ज़ाहिर है सारे टूलों से आगे है, ठीक है? वो लेग नहीं है, वो आपको रियल टाइम, रियल चीज़ें, हर चीज़ अलग दिखाता है, ठीक है? उसके साथ फिर हम इसको मर्ज करते हैं, देखते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? क्या चल रहा है, टीपी कहाँ है, एग्रेसिव कौन है, कहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कहाँ पे हो रही है, क्या सारा सीन हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको दिखती है प्रॉपर्ली कि यार अब यहाँ पर आप इसी एरिया के अंदर देखेंगे हेवी सेलिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बुकमाई में। लेकिन ये कि ये हमें ईज़ी हो जाता है कॉन्फिडेंस ऐड करने के बाद कि यार एक्चुअल एरियाज़ कौन से हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको सेलिंग या बाइंग दिखनी चाहिए। बजाए कि आप देखें ना कितना बड़ा एफईजी था, हमें सारा मार्क करना पड़ता। लेकिन इसकी वजह से वो फ़िल्टर हो गया कि यार एक्चुअल प्राइसेज़ कौन-सी हैं, जहाँ पर आप बाय या सेल देख सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें विद द टाइम होती हैं, ठीक है? एकदम से नहीं हो सकती। आई होप तो इससे कुछ लर्न करने को आप लोगों को मिला होगा। मैंने सुबह यहाँ से सेल किया था, ठीक है? वो सुबह यहाँ पर जो क्लोज़ कर दी थी क्योंकि एनालिसिस के टाइम मुझे ये लगा था कि ये वापस ऊपर जा सकती है। लाइव स्ट्रीम में ही मैंने बताया था, ग्रुप में भी सेल करवाया था। तो फर्दर अभी देख रहे हैं, रेंज चल रही है, देखते हैं बाय जाता है या सेल जाता है, दोनों तरफ फिर इसको देखेंगे, ठीक है? और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, ठीक है? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि जो भी पेड कंटेंट होता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता, वो एक ही टेबल के सामने जगह पे जो है वो किया जाए। अब कल हम कोशिश करेंगे कि जो है ना इसको मैं अपलोड करूँ, प्लस में ये होगा कि ब्रेकडाउन्स डालूँ और आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर फ्लो की वीडियोज़ भी डालूँगा, फुटप्रिंट और इन चीज़ों की, उससे भी आपको जो है वो कुछ लर्न करने को मिले। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।